चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है द थर्ड लेवल, जिसको लिखा है जैक फिन्नी ने लिखा हुआ है। द प्रेसिडेंट मतलब होता है अध्यक्ष, और कहाँ के अध्यक्ष, ये प्लेस के नाम लिखे हैं। ऑफ मतलब के, कहाँ के अध्यक्ष, द न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष, और द न्यूयॉर्क के, और न्यू हेवन के, और कहाँ के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो अध्यक्ष हैं। बिल स्वर मतलब स्वर मीन्स होता है कसम खाना। ये सारे लोग कसम खा सकते हैं। ऑन मतलब होता है पर, मतलब हाथ रखकर, और किस पर हाथ रखकर। ए स्टॉक मतलब होता है ढेर पर, और किस चीज़ के ढेर पर। ऑफ मतलब के टाइम टेबल्स मतलब समय सारणी के, मतलब कहने का तात्पर्य है ये रेल की जो समय सारणी होती हैं उन पर हाथ रखकर कसम खा सकते हैं। दैट मतलब की, देयर मतलब वहाँ पर, आर ओनली टू, ओनली मतलब केवल, टू मतलब दो, वहाँ पर कितने लेवल हैं, केवल दो ही लेवल है, ये अध्यक्ष कसम खा सकते हैं। बट मतलब लेकिन, आई मतलब मैं, से मतलब कहता हूँ। जो आई यहाँ पर है किस लिए है, ये नरेटर है, चार्ली है। तो आई से मतलब मैं कहता हूँ, ये चार्ली कह रहा है कि देयर मतलब वहाँ पर, आर मतलब हैं, और थ्री मतलब तीन, मतलब वहाँ पर ग्रांड सेंटर स्टेशन पर तीन लेवल हैं। बिकॉज मतलब क्योंकि, आई हैव बीन मतलब होता है होकर आना, मैं वहाँ पर होकर आया हूँ, और कहाँ, थर्ड लेवल पर होकर आया है, और कहाँ से, ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की थर्ड लेवल से वह होकर आया है। इसलिए वो कह रहा है कि वहाँ पर तीन लेवल हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो कसम खाकर कह सकते हैं वहाँ पर कितने लेवल हैं, दो ही लेवल हैं। यस मतलब हाँ, आई हैव टेकन मतलब मैंने लिया है। ओबियस मतलब होता है स्पष्ट, स्टेप मतलब क्या होता है, कदम, मैंने स्पष्ट कदम लिया है या मैंने स्पष्ट कदम उठाया है। और कौन सा कदम उठाया है, आई टॉक मैंने बात की है, टू मतलब से, और किससे की है, साइकियाट्रिस्ट मतलब होता है मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को बोलते हैं। मैंने एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से बात की है, और जो कि क्या है, फ्रेंड है। ऑफ मतलब का, और माइंड मतलब होता है मेरा, मेरा ही वो क्या है, मित्र है, उससे मैंने बात की है। और किससे बात की है, अमोंग मतलब होता है मध्य में, अदर्स मतलब दूसरे के मध्य में भी ये बात मैंने रखी है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में कितने लेवल हैं, तीन लेवल हैं। आई टोल्ड मैंने बताया है, हिम मतलब उससे मेरे, हिम जो है प्रोनाउंस आया है फ्रेंड का, मैंने उसे बताया है। अबाउट मतलब के बारे में, थर्ड लेवल के बारे में बताया। और कौन से थर्ड लेवल के बारे में, जो कहाँ पर, एट मतलब पर बना है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन बना है, इस लेवल के बारे में मैंने उसको बताया है। ही मतलब वह, सैड मतलब कहा, उसने कहा। इट मतलब यह, बाज मतलब था, आ वॉकिंग ड्रीम, लेकिन वो उसका मित्र जो है उसको बताता है कि ये आपका क्या है, वॉकिंग ड्रीम मतलब दिन में देखने वाला सपना है। जो विश मतलब होता है इच्छा होती है, और फुलफिल में मतलब होता है पूरा करना, जो कि आपकी इच्छा को पूरा करता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी कहना चाह रहा है कि जो ग्रांड सेंटर स्टेशन पे हैं वो दो ही लेवल बने हुए हैं, और जो चार्ली है वो कह रहा है कि वहाँ पर तीन लेवल बने हैं। आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, ही सेड वह कहता है, आई वाज अनहैप्पी मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। अनहैप्पी मीन्स क्या होता है, दुखी हूँ। और जो दुख वाली बात है, दैट मतलब वह बात, मेड मतलब बनाती है, माय वाइफ मतलब मेरी पत्नी को, काइंड ऑफ मतलब प्रकार से, और मेड मतलब होता पागल सा, ये बात मेरी पत्नी को कैसा बना देती है, थोड़ा पागल सा बना देती है। बट मतलब लेकिन, ही मतलब उसने, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाया, और क्या समझाया, दैट मतलब की, और ही मीन मतलब उसका तात्पर्य है, द मॉडर्न वर्ल्ड मतलब आधुनिक संसार, इज मतलब है, फुल मतलब भरा हुआ है, ऑफ मतलब से, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, मतलब असुरक्षा से। और किस चीज़ से भरा हुआ है, फेयर मतलब डर से, और बार मतलब होता है युद्ध से, और बरीज मतलब होता है चिंताओं से ये संसार भरा हुआ है। एंड और ऑल मतलब सभी, द रेस्ट मतलब शेष बचे हुए, ऑफ इट मतलब इसी तरह से जो चीज़ें बची हैं इन चीज़ों से संसार भरा हुआ है। एंड और, दैट मतलब वह संसार, आई मतलब मैं, जस्ट मतलब होता है केवल, वांट मतलब चाहता हूँ, टू स्केप मतलब भाग जाना चाहता हूँ। वो कहना चाह रहा है कि जो चार्ली है वह इस संसार से क्या करना चाहता है, भाग जाना चाहता है इस प्रकार के संसार से। बेल मतलब ठीक है, हु मतलब कौन, डजंट मतलब यहाँ पर क्वेश्चन टैग इसका इसलिए मीन्स होगा कौन नहीं चाहता है। एवरीबडी मतलब हर एक व्यक्ति, आई नो मतलब मैं, नो मतलब होता है जानना, और हर एक व्यक्ति, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, वांट मतलब चाहता है, टू इसके मतलब भाग जाना चाहता है। तो जिसको मैं, हर एक व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ वह भाग जाना चाहता है इस प्रकार के संसार से।
बट मतलब लेकिन, दे मतलब वे लोग, मतलब कौन से लोग जो भाग जाना चाहते हैं, डोंट मतलब नहीं, वंडर मतलब होता है घूमना या भटकना होता है, वह नहीं भटकते या घूमते हैं, डाउन मतलब नीचे नहीं, और किसके नीचे नहीं भटकते हैं, इनटू एनी थर्ड लेवल के नीचे नहीं भटकते हैं। और ये थर्ड लेवल कौन सा, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उस पर बना हुआ है, उस पर नहीं भटकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बट मतलब लेकिन, दैट इज है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, दैट इज मतलब वही है, द रीजन मतलब यही कारण है, ही सेड मतलब उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ऑल मतलब सभी, एग्री मतलब सहमत होना, वह भी क्या है, सहमत हैं, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़, पॉइंट मतलब इशारा करती है, टू मतलब की ओर, इट मतलब इस चीज़ की ओर इशारा करती है, और दे मतलब वे लोग फ्रेंड जो हैं, क्लेम मतलब दावा भी करते हैं, और क्या दावा करते हैं, जो माई स्टैम्प कलेक्टिंग, माई मतलब मेरा, स्टैम्प मतलब टिकट, कलेक्टिंग मतलब संग्रह करने वाली बात जो वह है, फॉर एग्जाम्पल है। और किसका एग्जाम्पल है, दैट्स मतलब दैट इज मतलब यह है, ए मतलब एक, टेम्परेरी मतलब होता है अस्थाई, रिफ्यूज मतलब होता है शरण, एक अस्थाई शरण है, फ्रॉम मतलब से, और कहाँ से, रियलिटी से, मतलब वास्तविकता से भागने का एक अस्थाई शरण है। और कौन सा, माई स्टैम्प कलेक्टिंग करना, ये मेरा मतलब जो चार्ली है, चार्ली का अस्थाई शरण है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो थर्ड लेवल की बात जो कर रहा है वो चार्ली, तो ये क्या है, उसका एक दिन में देखने वाला सपना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर चार्ली कहता है, बेल मतलब ठीक है, मे भी मतलब हो सकता है कि ये अस्थाई शरण हो, बट मतलब लेकिन जो माय ग्रैंडफादर, लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर थे, डिडंट मतलब नहीं, और नीड मतलब होती है आवश्यकता, उनको आवश्यकता नहीं थी, एनी रिफ्यूज मतलब किसी शरण की, फ्रॉम मतलब से, रियलिटी से, तो वो रियलिटी से भागकर किसी अस्थाई शरण की उनको आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी, जो थिंग्स थी बर मतलब थी, और कैसी थी वो, प्रीटी नाइस मतलब बहुत अच्छी थी, और पीसफुल मतलब होता है शांतिपूर्वक थी, और ये कब थी, इन हिज डे मतलब उनके दिनों में, और ये जो उनके दिन थे, फ्रॉम मतलब से, ऑल मतलब सभी, मैंने सभी व्यक्तियों से, आई हर मतलब मैंने सुना है कि उनके दिनों में चीज़ें कैसी थी, बहुत शांति और अच्छी थी, तो उनको किसी चीज़ रियलिटी से भागकर किसी अस्थाई शरण में जाने की आवश्यकता नहीं थी। एंड ही मतलब वह, स्टार्ट मतलब शुरू करना, माय कलेक्शन, उन्होंने ने क्या करवाया था, मेरा कलेक्शन स्टार्ट करवाया था। तो यहाँ पर चार्ली कहना चाह रहा है कि जैसे आप लोग में कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग करना है वो अस्थाई शरण है रियलिटी से भागकर, तो मेरे जो दादाजी हैं वो भी क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, उनको भागने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय चीज़ें कैसी थी, अच्छी थी, लेकिन आज जो है चीज़ें अच्छी नहीं है संसार में। आगे देखते हैं। तो इट्स मतलब यह है, इज मतलब है, नाइस मतलब अच्छा, कलेक्शन ये जो कलेक्शन करना है वो अच्छी बात है, टू मतलब भी, और ये कलेक्शन के बारे में बताया गया है। ब्लॉक्स मतलब होते हैं खंड, ऑफ मतलब के, फोर मतलब चार चार के खंड, ऑफ प्रैक्टिकली, एवरी मतलब प्रत्येक, जो यूएसए से मतलब संयुक्त राष्ट्र, इशू मतलब जारी करता है, प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, जारी करता है, चार चार के वो खंड हैं। फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे मतलब पहले दिन का, जो कवर्स मतलब लिफाफा, एंड सो ऑन मतलब इसी प्रकार से आगे भी ये जारी किए जाते हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं, और प्रेसिडेंट का नाम लिखा है, कौन है, रोजवेल्ट, जो प्रेसिडेंट है रोजवेल्ट हैं, वो भी क्या करते थे, कलेक्टेड मतलब संग्रह करते थे, और क्या संग्रह करते थे, स्टैम्प मतलब टिकट एकत्रित करते थे, टू मतलब भी वो, यू नो मतलब आप जानते हो। तो यहाँ पर वो चार्ली कहना चाह रहा है अपने फ्रेंडों से, तो जो प्रेसिडेंट है रोजवेल्ट भी, वो भी तो क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्टेड करते थे, तो ये वो भी तो क्या अस्थाई शरण नहीं था उनका कलेक्टिंग करने का, ऐसा वो कहना चाह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एनीवे फिर भी जो कुछ भी हो, हेयर मतलब यहाँ, इज मतलब है, बॉट मतलब जो, हैपन मतलब हुआ था, यह वही है जो हुआ था, और कहाँ हुआ था, एट मतलब पर, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर हुआ था, यह वही बात है। अब ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर क्या घटना घटी थी, वो घटना का वर्णन करना चाह रहा है। तो क्या लिखा है, वन नाइट मतलब एक रात, और कौन सी रात थी, लास्ट समर मतलब पिछली गर्मियों की बात थी। तो वहाँ पर जो चार्ली है वो कह रहा है कि आई वर्क, मैंने क्या किया, वर्क मतलब काम किया, और लेट मतलब देर तक, एट द ऑफिस, ऑफिस में उसमें देर रात तक क्या किया, काम किया।
और वहाँ से वो जो था आई वाज में था, इन अ हरी मतलब जल्दी में था, टू गेट मतलब होता है पहुँचना, तो मैं पहुँचने की जल्दी में था। और कहाँ पहुँचना, अप टाउन। अप टाउन मतलब होता है शहर से कुछ दूर पर बसे हुए स्थान को बोलते हैं, मतलब मुख्य शहर से दूर था उसका घर। और कहाँ था, माय अपार्टमेंट, तो उसको जल्दबाजी कहाँ थी, माय अपार्टमेंट मतलब मेरे घर पर पहुँचने की। और जो घर कहाँ था, अप डाउन मतलब होता है मुख्य शहर से दूर बसा हुआ था, उसका घर बना हुआ था। सो मतलब इसलिए आई मतलब मैंने, डिसाइड मतलब निर्णय लिया, टू टेक मतलब लेने का, और क्या लेने का, सबवे। सबवे मतलब होता है रेल मार्ग। तो उसने घर जाने का निर्णय लिया, और कहाँ से, रेल मार्ग के द्वारा। और कौन से रेल मार्ग के द्वारा, फ्रॉम मतलब से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के रेल मार्ग से जाने का उसने निर्णय लिया। बिकॉज मतलब क्योंकि, इट्स मतलब यह, फास्टर मतलब तेज है, देन मतलब से, और किसके, द बस मतलब बस की अपेक्षा ये रेल मार्ग जो है जल्दी उसको घर पहुंचा देगा, इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया। नाउ मतलब अब, आई डोंट मतलब नहीं, नो मतलब होता जानना, मैं अब नहीं जानता हूँ, बाय मतलब क्यों, दिस शुड हैव हैपन, हैपन मतलब होता होना, दिस मतलब यह जो हुआ है, ये टू मी मतलब मेरे साथ, तो क्यों हुआ है ये मैं नहीं जानता हूँ। आई एम जस्ट, आई एम मतलब मैं हूँ, जस्ट मतलब केवल, एन ऑर्डिनरी मतलब होता साधारण, गाय मतलब होता व्यक्ति, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। और नेम उस व्यक्ति का क्या है, चार्ली है। और कितने साल का है, 31 ईयर्स ओल्ड। एंड और आई वाज बेयरिंग, और मैं क्या, बेयरिंग मतलब पहने हूँ, ए टैन गबार्डिन सूट। और गबार्डिन सूट का मतलब होता है हल्के बादामी रंग का सूट। और जो चार्ली है वो कैसे कपड़े पहने हुए, सूट कैसा पहना हुआ है, हल्के बादामी रंग का सूट। ए स्ट्रा हेड, स्ट्रा हेड का मतलब होता है चौखटी टोपी को बोलते हैं, कैप को बोलते हैं। तो और क्या पहने हैं, एक चौखटी टाइप की टोपी को पहने हैं। और विथ मतलब के साथ, मतलब उस टोपी के साथ, ए फैंसी बैंड, बैंड मतलब होता है फीता जो चारों ओर लगा होता है उसके, तो एक फैंसी मतलब एक फैंसी टाइप का बैंड लगा हुआ है। आई पास्ट, और पास्ट में क्या होता है, गुजरना, मैं गुजर के गया। और डजन मैन, कहाँ से गुजर के गया, किसके पास से गया था, डजन मतलब दर्जनों व्यक्तियों के पास से गुजर कर गया। हु मतलब जो, लुक्ड मतलब दिख रहे थे, और कैसे दिख रहे थे, जस्ट लाइक मी, जस्ट मतलब ठीक, लाइक मतलब की तरह, मी मतलब मेरी तरह ही वो दिख रहे थे। एंड और आई वाज नॉट ट्राई, और मैंने क्या नहीं की, कोशिश नहीं की, टू इसके मतलब भागने की, फ्रॉम मतलब से, एनीथिंग मतलब किसी चीज़ से मैंने भागने की कोशिश नहीं की। आई जस्ट, आई मतलब मैं, जस्ट मतलब केवल, वांट मतलब चाहता था, टू गेट मतलब होता पहुंचना, मैं तो बस केवल पहुंचना चाहता था। और कहाँ, होम मतलब घर पर। और घर पर किसके पास पहुंचना चाह रहा था, टू लूसिया मतलब उसकी जो पत्नी है, उस पत्नी के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्न, आई मतलब मैं, टर्न मतलब मुड़ा, इनटू द ग्रांड सेंटर स्टेशन की ओर मुड़ा। और फ्रॉम मतलब से, और कहाँ से मुड़ा, वेंडर बिल्ट एवेन्यू से, ये जो ऑफिस का रास्ता था, ऑफिस से निकल कर आया, एवेंडर बिल्ट एवेन्यू जो था वहाँ से मुड़कर ग्रांड सेंटर की ओर मुड़ गया। एंड बेंट मतलब गया, और डाउन मतलब होता है नीचे की ओर गया। और कहाँ से गया, स्टेप मतलब सीढ़ियों से नीचे की ओर गया। और कहाँ पहुँच जाता है चार्ली, टू द फर्स्ट लेवल पर पहुँच जाता है। तो यहाँ फर्स्ट लेवल पर जैसे ही पहुँचता है तो वो बताना चाह रहा है कि वेयर मतलब जहाँ से, यू मतलब आप, टेक मतलब ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं। और कौन सी ट्रेन ले सकते हैं, लाइक मतलब की तरह, 20th सेंचुरी मतलब 20वीं सदी की ट्रेनें ली जा सकती हैं वहाँ से, फर्स्ट लेवल से। अब फर्स्ट लेवल के बाद वो कहना चाह रहा है कि देन मतलब फिर उस फर्स्ट लेवल के बाद, आई वॉकड मतलब मैं चलकर गया। और डाउन मतलब होता है नीचे चलकर गया, मतलब फर्स्ट लेवल के नीचे सेकंड लेवल था उसकी ओर चलकर गया। और कहाँ पहुँच गया, टू द सेकंड लेवल पर पहुँच जाता है। तो वेयर फ्रॉम मतलब जहाँ से, सब अर्बन, सब अर्बन मतलब होता है उपनगरीय ट्रेन जो है ना, लीव मतलब छूटती है, मतलब चलती है वहाँ से। डक, डक मतलब होता है प्रवेश करना। और वहाँ से जो सेकंड लेवल के बाद वो डक मतलब प्रवेश करता है, इनटू मतलब होता है मैं, और कहाँ प्रवेश करता है, एन आर्चेड डोरवे। आर्चेड मतलब होता है घुमावदार या अर्ध चंद्रकार भी बोलते हैं उसको। तो डोरवे इस टाइप का डोर बना हुआ था, उसमें प्रवेश करता है। और हीडिंग फोर, हीडिंग फोर मतलब होता है ले जाना, उसको ले जाता है। और कहाँ ले जाता है, सबवे की ओर मतलब रेल मार्ग की ओर ले जाता है। और जैसे ही उसके में प्रवेश करता है चार्ली, और क्या कहना चाह रहा है, गॉड मतलब हो गया, और लॉस्ट, और उसमें क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है।
दैट इज मतलब यह है, इजी मतलब आसान है, टू डू मतलब होता है करना, ऐसा करना मतलब खो जाने वाली बात जो है बहुत आसान है वहाँ पर। क्यों आसान है? आई हैव बीन मतलब होकर आया हूँ, इन मतलब होता है अंदर और आउट मतलब बाहर। और कहाँ पर अंदर बाहर होकर आया है? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर वह अंदर भी गया है और बाहर भी गया है। और कितनी टाइम गया? हंड्रेड्स ऑफ टाइम मतलब सैकड़ों बार उसके अंदर और बाहर से होकर आया है। बट मतलब लेकिन, आई एम मतलब मैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, बम्पिंग मतलब होता है सामना होना या टकराना होता है, मेरा लेकिन हमेशा सामना होता है इनटू न्यू डोरवेज मतलब नए नए दरवाजों से मेरा सामना होता है। स्टेयर मतलब नई नई सीढ़ियों से सामना होता है। और किससे होता है? कॉरिडोर्स मतलब होता है गलियारियों से, नए नए कॉरिडोरों से मेरा सामना होता है। वंस मतलब एक बार, आई गॉट मतलब होता है पहुंचना, मैं पहुंच गया, इनटू मतलब होता है मैं, और काय में एक टनल मतलब होता है सुरंग में, एक सुरंग के अंदर पहुंच गया। और जो सुरंग जो थी अबाउट मतलब लगभग आ मील लॉन्ग मतलब 1 मील लंबी सुरंग थी वो। एंड केम आउट मतलब होता बाहर निकलना, और मैं बाहर पहुंच गया इन द लॉबी मतलब लॉबी में पहुंच गया। और किसकी लॉबी में? रोज वेल्ट होटल की लॉबी से वो बाहर निकला। अनोदर मतलब अनोदर टाइम मतलब दूसरी बार, उसी जो सुरंग के माध्यम से वो दूसरी बार भी प्रवेश कर जाता है। तो आई कैम अब मतलब पहुंच गया, और कहाँ पहुंच गया था उस सुरंग के दूसरी बार में? इन एन ऑफिस बिल्डिंग, कहाँ पहुंच गया? एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया। और कौन सी ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया? ऑन मतलब पर बनी थी, किस पर बनी थी? 46 स्ट्रीट पर जो बनी हुई थी, 46वीं स्ट्रीट पर बनी थी, वहां पर वो पहुंच जाता है। और जो ये बिल्डिंग थी वो 3 ब्लॉक्स अवे, कितनी दूर थी वो? 3 ब्लॉक्स दूर थी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। समटाइम मतलब कभी कभार, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है इज ग्रोइंग मतलब वो बढ़ रहा है, लाइक मतलब की तरह, किसकी तरह? आर ट्री मतलब एक जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है एक ट्री के समान फैल रहा है या बढ़ रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि वो कहना चाह रहा है जो पुशिंग आउट मतलब होता है फैलना, न्यू कॉरिडोर्स, उसमें क्या फैल रहे हैं? नए नए कॉरिडोर्स आ जाते हैं। स्टेयर केयर्स मतलब नई नई सीढ़ियों से सामना होता है। लाइक मतलब की तरह, रूट्स मतलब जड़ की तरह, जिस प्रकार से एक वृक्ष की जड़ें बढ़ती हैं उसमें ही जो है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उस पर नए नए दरवाजे बढ़ रहे हैं, नए नए सीढ़ियाँ बढ़ती जाती हैं, इसलिए वह ऐसा सोच रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देयर इज प्रोबेबली, देयर मतलब वहाँ, इज मतलब है, प्रोबेबली मतलब शायद, ए लॉन्ग टनल मतलब शायद वहाँ पर एक लंबी टनल मतलब सुरंग है वहाँ पर। दैट मतलब जिसके बारे में, नो बडी मतलब कोई व्यक्ति, नो मतलब होता है जानना, उस सुरंग के बारे में कोई व्यक्ति नहीं जानता है। अबाउट फीलिंग इट्स मतलब इसके मतलब इट्स जो प्रोनाउंस है सुरंग का है, इट्स के बे मतलब रास्ते की फीलिंग के बारे में कोई नहीं जानता है। मतलब जो सुरंग है उस सुरंग में जो रास्ता है उसकी फीलिंग के बारे में कोई वही नहीं व्यक्ति नहीं जानता है। बंडर अंडर, अंडर मतलब क्या होता है? नीचे। द सिटी मतलब शहर के। राइट नाउ ये जो सुरंग है वो कहाँ पर है? शहर के ठीक नीचे बनी हुई है। ऑन मतलब पर, इट्स मतलब इसके, जो बे मतलब रास्ते हैं वो कहाँ ले जाते हैं, निकलते हैं रास्ते? टू मतलब तक, टाइम्स स्क्वायर तक, ये प्लेस का नाम है। ये जो सुरंग के रास्ते हैं वो कहाँ ले जाते हैं? टाइम स्क्वायर तक निकलते हैं। और मे भी मतलब शायद, अनोदर मतलब जो दूसरा रास्ता है इसका वो कहाँ निकलता है? सेंट्रल पार्क में निकलता है। एंड मे भी मतलब शायद हो सकता है, बिकॉज मतलब क्योंकि, फॉर सो मैनी पीपल मतलब जो कई व्यक्ति हैं, थ्रो मतलब के माध्यम से, ईयर्स मतलब कई साल पहले, ग्रांड सेंट्रल जो स्टेशन है हैज़ बीन मतलब रहा है, एन एग्जिट मतलब एक निकास स्थान रहा है इस सुरंग के माध्यम से। ए बे मतलब एक रास्ता, ऑफ मतलब का, एस्केप मतलब एक भागने का भी रास्ता रहा है ये सुरंग का। मे बी मतलब शायद, दैट मतलब वह, इज मतलब है, द टनल मतलब जो यह वही सुरंग है, आई गॉट इनटू जिसमें मैंने क्या किया है? प्रवेश कर लिया है, ये वही सुरंग है। बट मतलब लेकिन, आई मतलब मैंने, नेवर मतलब कभी नहीं, टोल्ड मतलब बताया, और माय मतलब मेरे, साइक्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक दोस्त को मैंने कभी नहीं बताया। अबाउट मतलब के बारे में, दैट आइडिया मतलब इस विचार के बारे में। कौन सा विचार? जो सुरंग का विचार आया था, इस विचार के बारे में उसने अपने दोस्त को कभी नहीं बताया। द कॉरिडोर, आई बाज में मैं था मतलब उस कॉरिडोर की बात कर रहा जिसमें मैं था, वो सुरंग के माध्यम से जो उसमें प्रवेश कर गया था। इन द बिगिन मतलब शुरुआत में, एंगलिंग मतलब होता है कोण की तरह, लेफ्ट मतलब मुड़ गई वो जो कॉरिडोर था, तो वो जो कह रहा शुरुआत में वो किसकी तरह मुड़ गई थी? एक एंगल बनाती हुई मुड़ रही थी वो।
और बाद में कह रहा है स्लैंटिंग मतलब होता है तिरछी, और फिर वो जो कॉरिडोर था वो कैसा हो गया, स्लैंटिंग मतलब थोड़ा तिरछा हो गया, और डाउनवर्ड वाला होता है नीचे की ओर तिरछा हो जाता है। एंड आई थॉट मैंने सोचा, दैट मतलब कि बाद मतलब था रॉन्ग, ये क्या है रास्ता, गलत रास्ता है। बट मतलब लेकिन, आई मतलब मैं, केप्ट ऑन मतलब जारी रखना होता है, और वॉकिंग मतलब चलना, मैंने उस पर रास्ते पर चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हेयर, आई मतलब मैं, कुड मतलब सकता था, हेयर मतलब सुन सकता था, बाज मतलब था जो मैं सुन सकता था, वह बाज मतलब था, एम्प्टी मतलब होता खाली, साउंड मतलब आवाज़, खाली साउंड सुन सकता था, ऑफ मतलब का, माय ऑन मतलब मेरे खुद के फुट स्टेप मतलब खुद के कदमों का साउंड ही केवल सुन सकता था। एंड आई डिडेंट पास, मैं, आई मतलब मैं, डिडेंट मतलब नहीं, पास मतलब होता गुजरना, मैं नहीं गुजरा। आ सोल, सोल वैसे मतलब आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पर सोल का मीन्स क्या है, व्यक्ति है। मैं किसी व्यक्ति के पास से नहीं गुजरा था, उस जो सुरंग के रास्ते से चल रहा था उसमें कोई व्यक्ति नहीं टकराया उसको। देन मतलब फिर आई हेड मतलब मैंने सुना, दैट मतलब कि, सॉर्ट ऑफ मतलब एक प्रकार की, होलो मतलब होता है खोखली, रोअर मतलब होता है शोर, मैंने एक खोखली टाइप की शोर को सुना। अहेड मतलब आगे, दैट मतलब जिसका, मीन्स मतलब तात्पर्य है कि ओपन स्पेस, जिसका तात्पर्य है कि आगे क्या है, ओपन स्पेस मतलब खाली जगह है। एंड और जो प्यूपिल है ना, टॉकिंग मतलब बातें कर रहे थे, और जो लोग हैं ना उस खाली स्पेस में क्या कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। द टनल मतलब जो सुरंग है, टर्न मतलब मुड़ जाती है, शार्प लेफ्ट वह सीधी मुड़ जाती है। आई बेंट मतलब मैं, डाउन मतलब नीचे गया, आ शॉर्ट फ्लाइट मतलब एक छोटी सी फ्लाइट मतलब सीढ़ियों से, फ्लाइट ऑफ स्टेप मतलब सीढ़ियों से नीचे गया। एंड केम आउट मतलब बाहर निकला, ऑन द थर्ड लेवल पर, और कहाँ निकला मैं, थर्ड लेवल पर, वहाँ से बाहर निकला, और कौन से थर्ड लेवल पर, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर बना हुआ है। तो अब चार्ली कहाँ पहुँच जाता है, थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है। फॉर अ जस्ट मूवमेंट, फॉर मतलब के लिए, जस्ट मतलब जस्ट अ मूवमेंट मतलब एक क्षण के लिए, आई थॉट मतलब मैंने सोचा, आई बाज में था, बैक मतलब वापस आ गया हूँ, ऑन द सेकेंड लेवल पर। तो चार्ली वहाँ पर खड़े होकर सोचता है कि मैं थर्ड लेवल पर, सॉरी सेकेंड लेवल पर मैं वापस आ गया हूँ। बट मतलब लेकिन, आइसा मैंने देखा, द रूम जो कमरे जो थे, बाज मतलब थे, स्मॉल मतलब छोटे छोटे बने हुए थे। एंड देयर मतलब वहाँ, बेयर मतलब था, फेवर मतलब होता कम, टिकट विंडोज, और वहाँ पर क्या थे, जो टिकट विंडो थे वहाँ पर बहुत कम थे। एंड जो ट्रेन थे, ट्रेन गेट्स थे, और वो ट्रेन के जो गेट थे वो भी क्या थे, वहाँ पर कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, जो इंफॉर्मेशन बूथ था, इन द सेंटर मतलब, और कहाँ बना था, वो बीचों बीच में बना था, और वो बाज मतलब था, वुड मतलब लकड़ी का बना हुआ था। एंड और ओल्ड लुकिंग, और कैसे दिख रहा था, ओल्ड लुकिंग मतलब पुराने ज़माने का वो दिख रहा था। एंड द मैन मतलब आदमी, और कहाँ, इन द बूथ, जो बूथ था इंफॉर्मेशन वाला, बूथ के अंदर जो आदमी था, बोर मतलब पहने हुए था, क्या पहने हुए था, आ ग्रीन आई सेट, ग्रीन मतलब हरे कलर का, आई सेट मतलब होता है चश्मा पहने हुए था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव, और लॉन्ग मतलब लंबे, ब्लैक कलर के, स्लीव मतलब होते हैं दस्ताने, प्रोटेक्टर मतलब होता है रक्षक, तो जो दस्ताने थे वो ब्लैक कलर के लंबे दस्ताने पहने हुए था। एंड द लाइट्स, और जो लाइट थी, रोशनी थी मतलब उजाला था, वर डिम, वो कैसा था, डिम मतलब थोड़ा हल्का हल्का था। एंड सॉर्ट ऑफ मतलब एक प्रकार से वो क्या कर रहा था, फिल्की मतलब होता है झिलमिलाना, वह झिलमिला रहा था। देन मतलब फिर ऐसा मैंने देखा, बाय मतलब क्यों, दे मतलब बे, बर मतलब थे, ओपन फ्लेम गैस लाइट के। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा, फिर मुझको ऐसा मैंने देखा कि बाय मतलब क्यों, ये इतनी जो लाइट है वो कम क्यों है, क्योंकि वो जो लाइटें थी, दे मतलब वो लाइटें, बर मतलब थी, कैसी थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, इसलिए वो झिलमिला रही थी।